हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और क्लासेस देख रहे होंगे। तो आज की क्लास वैदिक मैथमेटिक्स डिवीजन की क्लास है। एक आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये क्लास हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे वो 4-5 वीडियो जो गई है आप देख लेंगे तो इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ मजेदार ट्रिक्स देता हूं जहां दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे अगर आपके सामने कभी ऐसा नंबर दिखे या कभी ऐसा नंबर दिख जाए या ऐसा दिख जाए, ऐसे नंबर दिख जाएं तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको जोड़ देना है। 3 3 6 और 6 3 9 इसका आंसर होगा। इसको जोड़िए 3 4 4 8 8 4 12 5 3 15, क्योंकि 3 बार है तो गुणा कर दिया मैंने। ये है, याद रखिएगा स्पेशल केस है, सेम डिजिट्स 3 डिजिट्स के होने चाहिए। तो इसका आंसर ये है। अब ये कैसे हो रहा है तो इसको हम कभी किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझिए क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है, आगे की जो मैं बताने जा रहा हूं ट्रिक्स वो है किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना। ट्रिक नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर है, ये नंबर है और आपको 5 से डिवाइड करना है। समझिएगा बात को ध्यान से। तो कभी भी आपको 5 से डिवाइड करना है तो आपको वो प्रोसेस आता है, बहुत अच्छे से आता होगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस नंबर को डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होगा, 10 कैरी 1 8 8 1 9 6 4 2 और लास्ट में 1 डिजिट पे 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देना है। ठीक है, किया क्या मैंने, कोई भी नंबर को 5 से केवल 5 से डिवाइड करने पे क्या करेंगे प्रोसेस, इसको डबल करेंगे और 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे 4 7 8 9 अपान 5, करो इसको डबल तो ये कितना हो जाएगा, 18 8 हो जाएगा, 16 17 हो जाएगा, 14 तो 15 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा, 18 8 16 1 17 14 1 15 9 और 1 प्लेस पर डेसिमल। तो कभी भी आपको अगर ऐसे डिवीजन दिखे जिसमें 5 से डिवाइड करना है तो आपको ये तरीका करना है। क्या करना है, पहले डबल और 1 प्लस पे डेसिमल। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 1 थी। इसकी प्रैक्टिस खूब सारा करना। सबसे पहली बात, जितनी सारी बात बताई जा रही है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कब तक प्रैक्टिस करनी है, पेन चलते चलते दिमाग चलने लगे, ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करनी है। चलो अब क्या है, ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2 में हम किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे। किससे, 9 से। देखें ध्यान से, जैसे मैंने सवाल एक दिया 3 4 2 5 6, ये सवाल दे दिया। ये अभी इसके लिए यहाँ तक रुक जाओ, ये दे दिया, पहले समझ लो कि कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में करना कुछ नहीं होता। पहले लिखो, तरीका देखो लिखने का कैसे लिखते हैं। ये हो गया, ऐसे लिखो और यहाँ 1 प्लेस पे, मतलब 1 प्लेस ऐसे काटना है, इसको ऐसे काटना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आंसर क्या होगा इसका। पहले इसको लिखो 3, क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया है, सीक्वेंस में ऐसे ही सवालों को लिखना है। पीछे से 1 काट दो, 9 से डिवाइड करना तो 9 यहाँ लिख दो। पहले 3 लिखो, अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख दो। फिर इन तीनों को ऐड कर दो तो 7 हो ही गया है, 7 2 9, लाइन खींचो और 9 यहाँ तक हो गया है, 9 3 12, 9 3 12। याद रखना ये जो है ये है कोसेंट, भागफल है। क्या है ये, भागफल, कोसेंट है, और ये है रिमाइंडर। तो आपको एक बात पता है कि कभी भी शेषफल रिमाइंडर 9 से बड़ा आता ही नहीं है। तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 9 का डिवीजन हो जाएगा कितनी बार, एक बार। कितनी बार, एक बार। और कितना बचेगा यहाँ, 3। कितना बचेगा, 3। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, 9 का डिवीजन किया तो एक बार गया, 3 बचा, और एक बार गया तो एक अब यहाँ ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भागफल है तो एक ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3। तो इस तरह से मेरा जो क्वोशेंट है वो 380, इसे कहते हैं भागफल। और शेषफल जो है, शेषफल जो है वो आया 3, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से देखो, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने 2, 4, 5, 6 एक नंबर ले लिया और 9 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। करना क्या है कि आपको फिर वैसे ही लिखना है, 5, 6। ठीक, एक नंबर ऐसे हटा देना है, पीछे से हटा देना। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर वाला केस है, शेषफल वाला केस है। ठीक है, मैं यहाँ ना करके यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको सहूलियत हो। ठीक है, यही बता देता हूँ। करना क्या है, करना क्या है बच्चे, 2 लिखना है, इन दोनों को अब ऐड करो तो 6 लिखो, और फिर पूरे को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, याद रखना बच्चा 11 हुआ। अच्छा, ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा ना, कैरी है, ये क्या है, कैरी है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, 11 यहाँ तक हो गया, और ये 6 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 हो गया, इसके इधर ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, 9 से तो बड़ा 17 है ना, तो कितना बार चला जाएगा, एक बार, और कितना बचेगा, 8। कितना बचा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 11 तो है ही, 11 तो है ही, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, और तुमको पता है बताया कि ये कैरी है तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2, 7, 2, 8, ये आंसर होगा, ये शेषफल हो जाएगा, ये भागफल और ये शेषफल, ये भागफल। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल को करेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं इसीलिए बताता हूं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, जैसे ले लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये नंबर ले लिए। ठीक है, ये नंबर हमने लिया और इसमें 9 से डिवाइड करना, तो लिखें कैसे, ऐसे, लास्ट में एक डिजिट हटा देंगे। इसका आंसर क्या होगा, तुमने कहा सर पहले लिखेंगे क्या, 5, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, फिर इस पूरे को जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। क्लियर है? हमको पता है कि ये 9 से बड़ा है, तो 1 बार डिवाइजन चला जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा, और यहाँ बचेगा 6। एक बार चला गया तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15, तो 5। ठीक है, अब समझना, ये एक इसमें चला जाएगा तो ये 12 तो है ही, 12 1 13, तो 13 को 3 लिखेंगे, और ये एक इसमें चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये शेषफल होगा। तो इस तरह से 9 के साथ डिवीजन हम करते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके आगे एक अगला ट्रिक सीखते हैं, और जैसे हम 9 के बारे में सीखे थे वैसे ही हम 100 के आसपास कुछ नंबर देखेंगे और उसको एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक ये नंबर है 2403, ये नंबर है। तो 9 में हम क्या करते थे, 9 एक सिंगल डिजिट था, तो हम पीछे से एक नंबर को काटते थे शेषफल के लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 नंबर काटेंगे, क्योंकि ये चीज शेषफल में मतलब रिमाइंडर में जाएगी। अब देखना ध्यान से, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। क्या, मैंने कहा ये 100 के आसपास है, तुमने कहा हाँ सर। कितना कम है, तुमने कहा 0 1 कम है, ये इतना कम है। याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आए जो 100 से कम हो तो उसमें
100 पूरा करने के लिए कितना चाहिए लिखेंगे। इसे 100 पूरा करने के लिए 1 चाहिए तो 0 1 लिख दिए। अब ध्यान देना, पहला नंबर वैसे के वैसे लिख देंगे। लिख दिया, ध्यान ना, पहला नंबर मैंने लिख दिया। अब जो अगला क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है 0 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 2 आएगा। तो ये इसके सामने मैंने लिख दिया। अब इसको छोड़ के लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 0 2। ठीक, अब इसका काम खत्म, लिख दो 4। अब अगला स्टेप जो लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 1 का 4 में, तो 0 4 होगा। ध्यान देना 0 4 क्या किया मैंने, एक स्टेप छोड़ा है। अब ये खत्म हो गया क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो लास्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, अब ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले ये देखा कि 99 में 1 जोड़ने पे 100 हो जाएगा, मतलब ये पता चल गया। मैंने 2 को यहाँ उतार दिया और अगली बार मैं क्या लिखूं ये पता करने के लिए मैंने इसका इसमें गुणा कर दिया, तो पता चला 0 2 है तो 0 2 लिख दिया। अब इसको जोड़ के 4 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या लिखना है ये पता करने के लिए इसमें गुणा किया तो 0 4 हो गया। अब सबको जोड़ के लिख दिया, तो ये होगा भागफल मतलब क्वोशिएंट, और ये होगा शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, एक और सवाल समझो। जैसे मैंने सवाल लिखा ये 25 और 32, यहां से काट दिया। समझना मेरी बात को। ये बताओ 100 पूरा करने के लिए कितना चाहिए। तुमने कहा सर 11 चाहिए। मैंने कहा चुपचाप इसे लिख दो बिना कुछ सोचे समझे, लिख दिया। अगले स्टेप में क्या लिखना है ये पता करने के लिए इसमें गुणा कर दो, तो सर 22 आएगा, तो इसको छोड़ के लिखना है 22, लिख दिया। अब इसको जोड़ के लिख दो यहाँ। अब अगले स्टेप में क्या लिखना है तो इसका गुणा कर दो, तो सर 77 आएगा 77, तो इसको छोड़ के यहाँ लिख दो। एक छोड़ना है, दिख रहा है पैटर्न। अब लिखो, तो ये लाइन है तो लाइन खींच दिया। ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ एक चीज समझने वाली है, ध्यान से समझना। क्या कभी भी शेषफल इससे बड़ा हो सकता है 89 से? सर नहीं, शेषफल तो छोटा होता है, ये तो बड़ा है। तो कितनी बार भाग चला जाएगा? एक बार। कितनी बार? एक बार। तो एक बार भाग चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 89 घटा दो इसमें से, तो बचेगा कितना 40। और एक बार और भाग चला गया है तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो 27 से कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गया इसका भागफल और ये शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम डील करेंगे। इसमें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 112 हो जाए तो, 113 हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतनी ट्रिक आपकी समझ के लिए, बेहतर करने के लिए काफी है। फिर अगले क्लास में इसको हम आगे भी प्रोसीड करेंगे। एक बात बहुत ध्यान रखना, ये कि ऐसे सवालों को करने के लिए इससे पहले भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ क्लास पहले गई हैं, 3-4 क्लास गई हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की 2 क्लास गई है। उसको अच्छे से करो, तुम्हारी ग्राफ्स मजबूत हो कैलकुलेशन में, तब जाके इसे करो। ठीक है, याद रखना प्रैक्टिस करने पे ही चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, तब तुम बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।